कि 35 साल इनका बने लिया, अब इनका बेटों को बना भाई 35 साल इनको प्रणाम कर लिया, इनका बेटों को प्रणाम कर भाई। पैसा लेकर के जो उनका फीस था, फीस पार्टी पेड करके उनसे सेवा ले रही थी। अब उनको यह अहम और भ्रम दोनों हो गया था कि मेरे ही वजह से ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हुई है, मेरे ही वजह से अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हुए, मेरे ही वजह से स्टालिन साहब मुख्यमंत्री हुए हैं। उनको गलतफहमी है। अब देखिए ना, तो जिनको उम्मीदवार चयन करने नहीं आ रहा है, एसके सिंह साहब बैरंग वापस लौट गए। 35 साल से आप भी तुम्हारे पर किस्मत आजमा, जनता ने बार बार आपको 7 बार से नकारा है, तो कैसे इस बार कह रहे हैं कि आप लोग जीत ही रहे हैं? बेलागंज विधानसभा में विकास से लोगों को महरूम रखा गया है, विकास से कोसों दूर रखा गया है, उनको सब्जबाग दिखा करके उनका प्रतिनिधित्व किया गया है। लेकिन इस बार श्रीमती मनोरमा देवी जी उनको परास्त करेंगी और 35 सालों का जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड पर ब्रेक लगेगा। चुनाव लड़ना लड़ाना में अंतर न है भाई। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। आज सबसे बड़ा सवाल ये कि किसका साख बचेगा और किसका किला ढहेगा। बेलागंज, इमामगंज, तरारी, रामगढ़ सभी जगहों पर बड़े बड़े दिग्गजों की दाव जो है, साख जो है दाव पर लगी हुई है। एक तरफ सुरेंद्र यादव के बेटा खड़े हैं, वहीं जीतन राम मांझी की बहू भी है, और भी 2 लोग नए नए हैं, और उन पर बात करेंगे। हमारे साथ अरविंद निषाद जी हैं, जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता। आप लोग बेलागंज में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या स्थिति है जो मतदान हो रहा है अभी तक? बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी श्रीमती मनोरमा देवी जी की स्थिति काफ़ी बढ़िया है। इसलिए बढ़िया है कि मैं स्वयं वहाँ कई दिनों तक मैंने प्रवास किया, आम जनता से, आम मतदाताओं से मैंने स्वयं संपर्क किया, और संपर्क के बाद वहाँ के आम लोगों में इस बात का एक कंपटीशन था कि 35 साल तक इनको हम लोगों ने विधायक बना के रखा, अब इनके बेटा को भी 35 साल रखें, मगही भाषा में कि हाँ कि 35 साल इनका बने लिया, अब इनका बेटों को बना भाई 35 साल नहीं बनाएगा लो। और सुना कहल के कि 35 साल इनको प्रणाम कर लिया, इनका बेटों को प्रणाम कर भाई। 35 साल इनका पैर छू गई जनता, उनका बेटों को छुताई। मगही भाषा में इस प्रकार से लोग प्रतिक्रिया देते थे, और इस प्रकार से प्रतिक्रिया देने के बाद जब मुझे अनुभव हुआ, ऐसा लगा कि वाकई में इस बार 35 साल के बाद जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी श्रीमती मनोरमा देवी उनके जीत को चक्र रोकने में सफल हो जाएंगे और परिवर्तन होकर के 35 साल से आप भी तुम्हारे पर किस्मत आजमा रहे हैं, जनता ने बार बार आपको 7 बार से नकारा है, तो कैसे इस बार कह रहे हैं कि आप लोग जीत ही रहे हैं? जनता 2-4 लोग बोल रहे हैं कि प्रणाम नहीं करेंगे, अलग बात है, लेकिन जब वोट होता है तो हर बार तो जीत जाते हैं सुरेंद्र यादव। ठीक बात है, हम इस बात से तो इनकार नहीं कर रहे हैं। 35 साल से वो प्रतिनिधित्व कर ही रहे थे, लेकिन उस क्षेत्र की जो समस्याएं थी, पूरे राज्य में ग्रामीण सड़कों का जाके निरीक्षण आप एक पत्रकार के रूप में कीजिए, और बेलागंज के ग्रामीण क्षेत्रों का आप सड़कों का निरीक्षण कीजिए, बेलागंज में पुल पुलियों का निरीक्षण कीजिए, बेलागंज में हर घर नल के जल का आप निरीक्षण कीजिए, बेलागंज में अन्य सरकारी कार्यों का आप निरीक्षण कीजिए, बेलागंज के लोगों से आप जब बात कीजिए तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से वहाँ बेलागंज विधानसभा में विकास से लोगों को महरूम रखा गया है, विकास से कोसों दूर रखा गया है, उनको सब्जबाग दिखा करके उनका प्रतिनिधित्व किया गया है। लेकिन इस बार श्रीमती मनोरमा देवी जी उनको परास्त करेंगी और 35 सालों का जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड पर ब्रेक लगेगा। किला ढा दीजिएगा सुरेंद्र यादव का? अब ये तो अहंकारी भाषा है, किला ढाने तो किला है उनका, मजबूत किला है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये अहंकारी भाषा है। मैंने कहा ना कि उनका जो 35 वर्षों का जो प्रतिनिधित्व करने का जो रिकॉर्ड है वह रिकॉर्ड टूटेगा, रिकॉर्ड तोड़ दीजिएगा। हाँ एकदम। लेकिन एक तरफ जनसुराज वाले आए हैं, बोले कि बिहार बदलना है। जय क्या आप जनसुराज की बात कर रहे हैं? जनसुराज ने क्या दावा किया था प्रत्याशी उतारने के पहले कि जनता के बीच यूएस में जैसे कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है हम वैसे सिलेक्शन करेंगे। तो उसी इमामगंज में बेलागंज में जब वो जनता के बीच गए तो कुर्सियां चल गई, कुर्सियों को तोड़ दिया आम लोगों ने, और उनके द्वारा चयनित उम्मीदवार के खिलाफ नारे लगाए गए, और जिनको उन्होंने जबरदस्ती चयन किया उसको भी बदलना पड़ा।
बेलागंज में। अब दूसरा, अब तरारी में आइए, तरारी में कर्नल क्या क्या उनके पास डिग्री था, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, उनको उन्होंने उम्मीदवार बनाया। अभी कितने बड़े रणनीतिकार हैं, कितने बड़े चुनावी लड़ाका हैं, उनको यही नहीं पता था कि उनका मतदाता सूची में बिहार में नाम नहीं है। बेचारे बैरंग वापस लौट, अपना तो इज्जत गया है। एसके सिंह, लेफ्टिनेंट एसके सिंह का भी इज्जत पानी पानी लेकिन कर वो दिया। कह रहे हैं कि जब महागठबंधन में अरे सरकार भाई बिहार में आप था तो हम ही बनाए थे। अरे भाई सुनिए ना, चुनाव लड़ना लड़ाना में अंतर न है भाई। पैसा लेकर के जो उनका फीस था, फीस पार्टी पेट करके उनसे सेवा ले रही थी। अब उनको ये अहम और भरम दोनों हो गया था कि मेरे ही वजह से ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हुई हैं, मेरे ही वजह से अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हुए, मेरे ही वजह से स्टालिन साहब मुख्यमंत्री हुए हैं। उनको गलतफहमी है। अब देखिए ना, तो जिनको उम्मीदवार चयन करने नहीं आ रहा है, एसके सिंह साहब बैरंग वापस लौट गए। वो क्या नाम था, प्रोफेसर क्या नाम था बेलागंज वाले प्रोफेसर का, खिलाफत, प्रोफेसर खिलाफत हुसैन साहब को वापस कर दिया। क्या तमाशा है भाई, ऐसे पार्टी चलती है। तो उनसे नहीं बदलेगा बिहार। हाँ, ये सब बिहार बदलने के लिए नीतीश कुमार जी हैं। क्या बिहार की तस्वीर और तस्वीर बदल दिया है नीतीश कुमार जी ने, आप हम सब देख रहे हैं, क्या बिहार की तस्वीर बदल दिया है। लालू जी भी गए थे चुनाव प्रचार करने, कहीं नहीं गए, लेकिन आपके सीट पर गए बेलागंज में, तो क्या डर हो गया है? लालू जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमारी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता आदरणीय नीरज कुमार जी लगातार सवाल उठा रहे थे कि लालू जी को राजनीतिक रूप से नज़रबंद कर दिया गया है, तो बचने के लिए चुनावी मैदान में उतर गए हैं। हमारी पार्टी के द्वारा जो सवाल उठाया गया था कि राजनीतिक नज़रबंदी के शिकार हो गए हैं, तो नज़रबंदी तोड़ने के लिए लालू जी को उतार दिया गया। इससे ज़्यादा उनमें कुछ नहीं। आप लोग जीत रहे हैं, आप लोग एकदम चारों विधानसभा की सीट हम लोग जीत रहे हैं पूरे बिहार में, और आगामी आने वाले आम विधानसभा का चुनाव 2025 में बम्पर रिकॉर्ड मतों से 2010 वाली स्थिति के रूप में हम लोग चुनाव जीतेंगे। चलिए, तो मेरे साथ अरविंद निषाद जी थे, उन्होंने कहा कि हम लोग चारों सीट जीत रहे हैं। खास करके बेलागंज पे इन्होंने बात की, क्योंकि बेलागंज से जेडीयू ने अपना उम्मीदवार दिया है, मनोरमा देवी वहाँ से चुनावी मैदान में है। उन्होंने कहा कि जनसुराज हो या राजद हो, सबको मुंह की खानी पड़ेगी। 35 साल से कोई विकास नहीं हुआ है, सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने से रोका गया है, लेकिन इस बार मनोरमा देवी को जनता चुनेगी। और वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।